पुरी में प्रतिवर्ष जून और जुलाई माह के समय भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा जून और जुलाई माह में आने वाली आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आयोजित हुई जाती है। रथ यात्रा के समय भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन समुद्रा के साथ 9 दिन के लिए अपनी मौसी के घर पर जाते हैं और 9 दिन पूरे होने के बाद वापस अपने मुख्य मंदिर में आते हैं। 9 दिन तक चलने वाला इस धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के लिए अपनी मौसी के घर पर अलग अलग तरह के धार्मिक कार्य आयोजित किए जाते हैं। रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पूरे भारत और दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी आते हैं। जगन्नाथपुरी में प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली रथ यात्रा विश्व के सबसे बड़ी धार्मिक आयोजनों में से एक है। रथ यात्रा के समय भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों की लकड़ी के बने हुए अलग अलग विशाल रथों पर स्थापित किया जाता है। उसके बाद रथ यात्रा में भाग लेने आए श्रद्धालुओं द्वारा लकड़ी के विशाल रथों को मजबूत रस्सी सहायता से खींचा जाता है। रथ यात्रा कुल 5 किलोमीटर लंबी होती है। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के अलावा सबसे प्राचीन मंदिर गुंडीचा मंदिर का माना जाता है। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है। रथ यात्रा की वजह से पुरी में स्थित गुंडीचा मंदिर का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। पुरी में गुंडीचा मंदिर का निर्माण श्री जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक महाराजा इंद्रधुमन की पत्नी महारानी गुंडीचा के द्वारा करवाया गया था। गुंडीचा मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई कथा के अनुसार महाराजा इंद्रधुम्न की पत्नी महारानी गुंडीचा की भगवान श्री कृष्ण में बहुत आस्था थी। कहा जाता है कि महारानी गुंडीचा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने महारानी गुंडीचा को आशीर्वाद दिया था कि वर्ष में एक बार वह महारानी के घर पर जरूर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि उस समय के बाद ऐसे ही पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो गई थी। गुंडीचा मंदिर को भगवान श्री जगन्नाथ की मौसी का घर भी माना जाता है। रथ यात्रा के बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं तब भगवान श्री जगन्नाथ और उनके भाई और बहन का चावल से बने हुए एक विशेष प्रकार के पकवान पोदीपति से स्वागत किया जाता है। गुंडीचा मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर पर बना हुआ है। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर नरेंद्र टैंक या फिर नरेंद्र पोखरी नाम का एक प्राचीन पवित्र तालाब बना हुआ है। यह प्राचीन तालाब पुरी के मौजा डंडीमाला शहर क्षेत्र में बना हुआ नरेंद्र पोखरी तालाब का नरेंद्र टैंक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र पोखरी उड़ीसा का सबसे बड़ा टैंक है। नरेंद्र पोखरी तालाब का निर्माण 15वीं शताब्दी में पुरी के तत्कालीन राजा नरेंद्र देव द्वारा करवाया गया था। नरेंद्र टैंक एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ तालाब है जिसके मध्य भाग में एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है। तालाब के मध्य भाग में स्थित मंदिर को चंदन मंडप कहा जाता है। यह मंदिर तालाब के दक्षिणी तट से पुल के द्वारा जुड़ा हुआ है। नरेंद्र टैंक के आसपास के क्षेत्र में छोटे बड़े कई मंदिर बने हुए हैं। तालाब के किनारे पर श्रद्धालुओं के लिए पवित्र तालाब में स्नान करने के लिए 16 घंटों का निर्माण करवाया गया है। नरेंद्र पोखरी का जल स्तर वर्तमान समय में जमीन में 10 फीट नीचे है। तालाब के मुख्य घाट को चंदन पुष्करिणी कहा जाता है। नरेंद्र तालाब पर प्रति वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ की प्रसिद्ध चंदन यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। चंदन यात्रा त्यौहार के समय तालाब के आसपास स्थित सभी छोटे बड़े मंदिरों में स्थापित देवताओं की मूर्तियां को चंदन को लेप लगाकर तालाब के पवित्र जल में स्नान करवाया जाता है। नरेंद्र पोखरी में चंदन यात्रा का आयोजन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने के समय किया जाता है। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ पुरी शहर भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पुरी के समुद्र तट भारत के सबसे साफ और समुद्र तटों में से एक माने जाते हैं। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुरी बीच सफ़ेद मिट्टी और कांच के जैसे साफ पानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु पुरी बीच पर भगवान श्री जगन्नाथ को जलांजलि देने के लिए जरूर आते हैं। साल के कुछ विशेष दिनों जैसे रथ यात्रा या फिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए किसी बड़े त्यौहार के समय पुरी बीच पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती है। पुरी बीच पर आपको विदेशी सैलानी और भारतीय पर्यटक पुरी बीच की सफ़ेदी की मिट्टी को आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। बीच पर समुद्र में मिलने वाले मोती और अन्य प्रकार के सामान को स्थानीय विक्रेताओं द्वारा बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है। अगर आपका किस्मत अच्छा ही रहे तो विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पर्यटक द्वारा सैंड आर्ट से बनी गई शानदार कलाकृतियों को देखने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। पुरी में सुदर्शन क्राफ्ट संग्रहालय की स्थापना 1977 में श्री सुदर्शन साहू ने की थी। इस क्राफ्ट के संग्रहालय के निर्माण का मुख्य कारण उड़ीसा और पुरी की प्राचीन स्थानीय लोक कला को संजो कर रखना
चाहते थे। सुदर्शन क्राफ्ट संग्रहालय कला प्रेमियों के लिए उड़ीसा की स्थानीय लोक कला और हस्तकला को नज़दीक से देखने और समझने की सबसे उपयुक्त जगह है। सुदर्शन क्राफ्ट संग्रहालय में आने वाले कला प्रेमियों और पर्यटकों के लिए पत्थर, लकड़ी, हस्तकला से निर्मित वस्तुएं, फाइबर, ग्लास और निर्मित वस्तुएं और नक्काशीदार चित्रों के संग्रह को प्रदर्शित किया जाता है। सुदर्शन क्राफ्ट संग्रहालय में निर्मित अधिकांश वस्तुएं सुदर्शन साहू के द्वारा बनाई गई है। संग्रहालय में उड़ीसा से जुड़ी हुई कलाकृतियों के अलावा एक जापानी शैली में निर्मित मंदिर, पुस्तकालय और कार्यशाला को भी देखा जा सकता है। पुरी में स्थित लोकनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर है। लोकनाथ मंदिर उड़ीसा के सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। 11वीं शताब्दी में निर्मित लोकनाथ मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि भगवान राम सीता माता की खोज करते हुए इस स्थान पर आए थे। इस स्थान पर पहुंचने पर भगवान राम को शिव जी के दर्शन करने की इच्छा होती है, तो वह इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने बैठ जाते हैं। उसी समय पास के साबरपाली गांव के लोग भगवान राम के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग शिवलिंग की प्रकृति को रूप में लौकी कद्दू के लेकर आते हैं। उसके बाद भगवान राम उसे लौकी को शिवलिंग के रूप में स्थापित करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। बलघाई बीच पुरी शहर की भागदौड़ से एकदम अलग है और इस बीच पर पुरी बीच की अपेक्षा बहुत कम भीड़ होती है। पुरी बीच की तरफ बलघाई बीच की पुरी का एक प्राचीन समुद्र तट है। पुरी से कोणार्क की तरफ जाने वाली सड़क को कोणार्क मरीन ड्राइव कहा जाता है। मरीन ड्राइव के दूसरी तरफ जहां नुआई नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, उसी स्थान पास में बलघाई बीच स्थित है। पुरी शहर से बलघाई बीच की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। बलघाई बीच में भारत के सबसे साफ सुथरे समुद्री तटों में से एक है। पुरी बीच की तरह बीच की मिट्टी भी एकदम सफ़ेद है। बीच नीलगिरी, आलस्का और केसुरीना पेड़ों से घिरा हुआ है। इस वजह से बीच की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बलघाई बीच से सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। पुरी के पास स्थित अलारनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। अलारनाथ मंदिर पुरी से 22 किलोमीटर दूरी ब्रह्मगिरी में बना हुआ है। उड़ीसा में स्थित भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख प्राचीन मंदिरों में से एक है। अलारनाथ मंदिर किसी धार्मिक पर्यटन स्थलों के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालु पूरे साल अलारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। ऐसे विश्वास है कि अलारनाथ मंदिर का निर्माण पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से भी 2 वर्ष पहले हुआ है। मंदिर निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा इस जगह पर आए थे तो उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर भगवान विष्णु की पूजा की थी। इतिहासकारों के अनुसार राजस्थान के अलवर जिले के तत्कालीन शासकों के इस स्थान पर अलारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरी में स्थित प्राचीन मार्कंडेश्वर मंदिर हिंदू धर्म अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर पुरी मार्कंडेश्वर तालाब के पास में स्थित है। मार्कंडेश्वर मंदिर की पुरी के 5 तीर्थों में एक में माना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर का भारत में भगवान शिव के पवित्र 52 तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक पुराणों के अनुसार मार्कंडेश्वर मंदिर का निर्माण गंगेश्वर के शुक्र द्वारा 12वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की थी, तब उसके बाद ऋषि मार्कंडे ने इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था।